राम और रावण के बीच जो महान युद्ध हुआ था, वो सिर्फ हथियारों का टकराव नहीं था। वहां दर्शन और ज्ञान के बड़े बड़े सवाल भी उठ रहे थे। और उन्हीं में से एक सवाल ऐसा था जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर सच में जिंदा होने का मतलब क्या है। चलिए आज इसी प्राचीन पहेली की गहराइयों में उतरते हैं। युद्ध के बीचों बीच अंगद ने रावण के भरे दरबार में एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने रावण को देखा और कहा, हे रावण, तू तो मरा हुआ है और मरे हुए को मारने से भला क्या फायदा। जरा सोचिए, लंका का वो शक्तिशाली राजा जो अपनी ताकत के शिखर पर था, और उसे कोई कह रहा है कि तुम तो मरे हुए हो। रावण तो हैरान रह गया और उसका सवाल ही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। उसने पूछा, मैं जिंदा हूं, भला मैं मरा हुआ कैसे हो सकता हूं? देखिए, ये कोई मामूली इल्जाम नहीं था, ये तो एक दार्शनिक चुनौती थी। तो अंगद ने इसका जवाब एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से दिया। उन्होंने समझाया कि देखो, सिर्फ सांस लेना ये जिंदा होने का सबूत नहीं है। एक लोहार की धुकनी होती है ना, वो भी तो हवा अंदर बाहर करती है, पर क्या वो जिंदा है? नहीं। तो फिर सवाल वही है, जिंदा होने का असली मतलब क्या है? अच्छा, तो रामचरितमानस में 14 तरह के लोगों को जीते जी मरा हुआ माना गया है और इन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो चलिए पहले ग्रुप से शुरू करते हैं। मन और इंद्रियों के शत्रु। ये वो 4 हालतें हैं जो इंसान के मन को ऐसे जकड़ लेती हैं कि उसकी चेतना, उसकी आत्मा ही मर जाती है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला है काम वश व्यक्ति। ये वो इंसान है जो कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं और दुनिया के सुखों में ही डूबा रहता है। मतलब जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ऐसा इंसान आध्यात्मिक तौर पर मरा हुआ माना जाता है, क्योंकि वो और कुछ नहीं, बस अपनी इंद्रियों का गुलाम बनकर रह जाता है। दूसरा है सतत क्रोधी, यानी वो इंसान जो हमेशा गुस्से में रहता है, और जब कोई हर वक्त गुस्से में हो तो उसका अपने मन या बुद्धि पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। गुस्सा एक ऐसी आग की तरह है जो सोचने समझने की शक्ति को जलाकर राख कर देती है, और बिना सोचे समझे जो होता है वो बस एक रिएक्शन होता है, जिंदगी नहीं। तीसरे नंबर पर है तनु पोषक। इसका मतलब है वो इंसान जो सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ और अपनी खुशी के लिए जीता है। दूसरों के दुख दर्द से उसे कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा इंसान समाज के किसी काम का नहीं, और इसीलिए उसे मरे हुए के समान ही माना गया है। और इस ग्रुप में चौथा है कंजूस व्यक्ति। मतलब जो बहुत ज्यादा कंजूस हो, जो दान पुण्य करने या किसी की भलाई में पैसा खर्च करने से हमेशा बचता है। ऐसा करके वो असल में खुद को जिंदगी के बहाव से ही काट लेता है। देखिए, पैसे को रोक कर रखना ठीक वैसा ही है जैसे नदी के पानी को रोक देना। आखिर में वो सड़ जाता है और किसी काम का नहीं रहता। चलिए अब आते हैं दूसरे समूह पर, सामाजिक व्यवहार के दोष। इसमें वो 4 आदतें बताई गई हैं जो इंसान को न सिर्फ समाज से बल्कि अपनी इंसानियत से भी दूर कर देती है। तो 5वां प्रकार है वाम मार्गी। ये वो इंसान है जो हमेशा दुनिया से उल्टा ही चलता है। मतलब हर चीज में उसे बुराई ही दिखती है, हर अच्छी बात में भी वो कोई ना कोई कमी निकाल ही लेता है। ऐसा इंसान पॉजिटिविटी और अच्छी चीजों से पूरी तरह कट जाता है, और इसीलिए वो मरे हुए के बराबर है। छठा है अजासी। मतलब वो इंसान जिसने समाज में अपनी इज्जत गंवा दी हो, बदनामी कमाई हो, जिसे उसके अपने लोग, उसका परिवार, उसका समाज कोई भी सम्मान न दे। अब देखिए, सामाजिक सम्मान और विश्वास के बिना कोई इंसान भले ही सांस ले रहा हो, पर सामाजिक तौर पर तो वो मर ही चुका होता है। 7वें नंबर पर है निंदक। ये तो हम सब जानते हैं, वो इंसान जो हर वक्त दूसरों में बस कमियां ही ढूंढता रहता है, उनकी बुराई करता है। ऐसा करके वो असल में अपने अंदर की अच्छी ऊर्जा को ही खत्म कर देता है। लगातार दूसरों की बुराई करना एक तरह से अपनी आत्मा को ही मारना है। और 8वां है अघखानी। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो पाप की कमाई से, गलत कामों से पैसा कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता है। पाप की कमाई से मिला हुआ खाना पीना आध्यात्मिक जहर जैसा होता है, जो सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को जीते जी मुर्दा बना देता है। अब आता है तीसरा समूह, जिसका नाम है जीवन की विवशता है। इसमें उन 3 मजबूरियों के बारे में बताया गया है जहां हद से ज्यादा निर्भरता ही एक तरह की जिंदा मौत बन जाती है। तो 9वां है अति दरिद्र, और यहाँ गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। ये गरीबी है आत्मविश्वास की, सम्मान की और हिम्मत की। जब किसी इंसान के पास ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसका हौसला पूरी तरह टूट जाता है और वो अंदर से मर जाता है।
10वां है सदा रोगवश, यानी वो व्यक्ति जो हमेशा बीमार रहता है। जब शरीर लगातार कष्ट में हो तो मन भी नेगेटिव हो जाता है। वो इंसान जिंदगी की खुशियों से दूर हो जाता है और कई बार तो उसके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। और 11वां है अति बूढ़ा, जब कोई इंसान इतना बूढ़ा हो जाए कि वो हर चीज के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो और उसका शरीर और दिमाग भी उसका साथ छोड़ने लगे। ऐसी हालत में वो खुद को एक बोझ जैसा महसूस करने लगता है, जो कि एक तरह की जिंदा मौत ही है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी समूह पर। ये जुड़ा है विवेक और आस्था के अभाव से। ये वो हालतें हैं जो इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं। तो 12वां है विमूढ़, यानी बेहद मूर्ख व्यक्ति, जिसके पास सोचने समझने की, सही गलत में फर्क करने की ताकत ही न हो, जो अपने हर फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर हो। वो दिमागी तौर पर जिंदा नहीं है। 13वां प्रकार है परमात्मा विमुख। ये वो इंसान है जो ईश्वर को, किसी भी परम शक्ति को नहीं मानता, बल्कि उसका दुश्मन होता है। ये मानना कि मैं ही सब कुछ हूँ और किसी ऊपर वाले पर भरोसा न करना इंसान को आध्यात्मिक रूप से अकेला, खाली और मरा हुआ बना देता है। और 14वां यानी आखिरी प्रकार है श्रुति संत विरोधी, मतलब वो इंसान जो संतों, शास्त्रों और सही रास्ता दिखाने वाले ज्ञान का ही विरोध करता है। अब सोचिए, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहा हो। नैतिक गाइडेंस के बिना तो इंसान और समाज दोनों का गिरना तय है। तो इन 14 तरह के लोगों के बारे में जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इस सदियों पुरानी पहेली का आज हमारे लिए क्या मतलब है। तो देखिए, यहाँ हमें 2 तरह की जिंदगी दिखती है। एक तरफ है जीवित शव, जो बस अपने स्वार्थ, गुस्से और नेगेटिविटी में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ है वो लोग जो सच में जिंदा हैं, जिन्हें ज्ञान, हमदर्दी और एक पॉजिटिव सोच रास्ता दिखाती है। ये फर्क सिर्फ सांस लेने या न लेने का नहीं है, ये फर्क है जिंदगी को किसी मकसद के साथ जीने का। और यहीं पे ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस प्राचीन ज्ञान की कसौटी पर हम खुद को कितना जीवित पाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।